तो रोना स्टार्ट करें फिर। न्यू सीजन, न्यू होप, सेम ओल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन सबसे पहले ना एक्चुअली में मैच की बात करते हैं, क्योंकि मैं तुमको एक बात बताऊं, जितना कचरा है ना, जितनी गंदगी हमने कल फुटबॉल पिच पे देखी थी ना, उससे कहीं ज्यादा गंदगी और कचरा एक्चुअली में पिच के बाहर है। और सबसे बड़ा कचरा सेठ तो स्टेडियम में बैठा हुआ था। उसको फ्यूचर और उसको उसकी आंखें फूट जानी चाहिए। कल उसने जो फुटबॉल देखा है, उसकी आंखें फूट जाके उसको अपनी ही गांड में डंडा कर लेना चाहिए कि मैं इस क्लब को क्यों खरीद के बैठा हूं। मेरे को सेल कर देना चाहिए क्लब। मैं इस क्लब का बर्बाद कर रहा हूं। मैं किसी दिन सड़क पे पकड़ा गया तो मेरी गीले रुमाल से पिटाई हो जाएगी, मेरी गांड फाड़ दी जाएगी। लेकिन मैच पे बात करते हैं थोड़ी सी। अब सबसे पहले तो आई थिंक अगर लाइनअप की बात करें तो कल हमने डिस्कस करा था, उस पर लगातार डिस्कस करा था। मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ कि आई हैड नो प्रॉब्लम विद द लाइनअप। मेरे को शुरुआत में भी लग रहा था कि अगर हम फर्स्ट मैन के साथ जा रहे हैं, अगर हम ब्रूनो को पुश कर रहे हैं, तो दो चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज तो ये है कि अगर ब्रूनो जा रहा है तो उसकी अटैकिंग पोजीशन ठीक है, ही कैन बी, उसने स्कोरिंग करा है, वो वही गोल स्कोर कर चुका है हमारे लिए एक सीजन में। लेकिन पिछले सीजन की बात करें तो उसका इनडिसिप्लिन रहना, भाई कल उसने अपना पीक हिट किया था मेरे ख्याल से कि वाई ही कांट बी द लाइक, वो लीड नहीं कर सकता किसी भी लाइन को, क्योंकि उसको पोजीशन रखना ही नहीं आता। उसको पता ही नहीं कब बॉल रिलीज करनी, कब नहीं करनी। उसको पता ही नहीं कि कहां पर पोजीशन लूज करके एक्चुअली में हमारी ही मारी जा रही है। उसके बाद अगर रैशफोर्ड, सांचो, आई वाज गुड, आई वाज ठीक है, लाइनअप में ही सब सही होना चाहिए, एवरीथिंग वाज गुड। मैकफ्रेड ठीक है यार, ये सरप्राइज क्या है इसमें सरप्राइज क्या है? हाँ, मैच के बाद पता चल गया कि हाँ ये भी सरप्राइज था, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड की एकेडमी के ग्रेजुएट्स इनसे ज्यादा सही खेल सकते हैं। दे कैन प्ले बेटर देन देम। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लग रहा था कि ठीक है, इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है। एंड पीछे मलासिया, उसको गायब कर दिया। मतलब आप जिसको लेके आए हो, आपने जिसको पूरे प्री सीजन खिलाया है, यू जस्ट पुट लूक शॉ इन दैट। वहां मेरे को समझ में नहीं आया, बट ठीक है, ओवरऑल मेरे को लगा कि ठीक है, चलो एरिक टेन हाग ने कुछ देखा होगा, चलो आगे चलते हैं। गेम खेला, गेम खेल के भी खत्म हो गया, लेकिन मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड ने फुटबॉल अभी तक खेलना स्टार्ट ही नहीं करा। वो जो प्री सीजन का हम करते हुए आ रहे थे, दिस वाज अ सक्कर पंच। ये टेन हैग के लिए एक बहुत बड़ा सक्कर पंच है कि प्रीमियर लीग अनप्रेडिक्टेबल है, और आप कितना ही कुछ कर लो, आपकी फुटबॉल टैक्टिक्स कितनी ही सुप्रीम हो, आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए। पागल थोड़ी है यार पेप गार्डियोला, जर्गन क्लॉप। पेप गार्डियोला हर इस मैनचेस्टर सिटी को भी पिछले 3 साल से वो लगातार ग्रिल करता हुआ आ रहा है। लगातार वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्लूड्स होते हुए आ रहा है। जैक ग्रिलिश लेके आएगा राइट, और तभी इस कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट के साथ ही आप कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते रहोगे ना, तभी ये जो स्टर्लिंग गया है, फेरन टोरेस गया, लगा नहीं है। ये मैनचेस्टर सिटी स्टर्लिंग 300 गोल प्लस असिस्ट कंट्रीब्यूशन है उसका, लगा नहीं है किसी को भी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई पेप गार्डियोला कीप्स ऑन इंप्रूविंग स्क्वाड। जर्गन क्लॉप को देख लो यार, कहने को लिवरपूल पैसा खर्च नहीं करती, डार्विन नुन्नू लिया वो उठा के, उसके बाद बाकी के प्लेयर्स भी है, इवन वेस्ट हैम की अगर हम बात करें, और हम तो छूती हैं। लेकिन अब मैं बाहर के कचड़े पे बात करते हैं। पहला गेम वीक स्टार्ट हो चुका है, आई थिंक अब कल आंखें खुल गई मेरी तो, क्योंकि अगर हमको ब्राइटन, ये वो नो ऑफेंस और कोई क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, ये ब्राइटन बहुत बढ़िया गेम खेला। आई थिंक ग्राहम पॉटर डिजर्व ऑल द क्रेडिट। लेकिन मैं बस ये पॉइंट आउट करने वाला हूँ कि ये वो ब्राइटन है जिसमें बिसुमा नहीं है, जिसमें आपका कुकुरेला नहीं है, और लाम्पते भी जो अच्छा है, जैसे हम कल पैनलिस्ट बैठे हुए तो बता रहे थे कि लाम्पते बहुत बढ़िया है, वो भी काफी टाइम लेटर स्टेज पे आया। किसी ने सोचा था कि एक्चुअली में डैनी वेलबेक मार्टिनेस को, मैग्वायर को, लूक शॉ को और इनकी पूरी डिफेंस को हिला के रख देगा। लाइक सीरियसली मेरे को नहीं पता कल के मैच में कब ऐसा चांस आया होगा जब हमने क्रॉस डाला हो, और वो क्रॉस मतलब हमने कनेक्ट भी हुआ हो हमारे अटैकर से, और यहाँ पर शॉट्स ऑन टारगेट आया हो। और मेरे को एक भी ऐसा याद नहीं कि जब एक्चुअली में डैनी वेलबेक के तरफ कोई क्रॉस गया था और डैनी वेलबेक ने ना मारा हो। अगर दोनों गोल्स की बात करें तो दोनों गोल्स हमारे डिफेंस का पूरा एक कोलैप्स था। इट वॉज नॉट माई पर्सनल इंडिविजुअल एरर नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो कल के में, आई थिंक कल के मैच के बाद काफी लोग पॉजिटिव ढूंढने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि यार मैग्वायर और लिसांड्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल अच्छी थी, नो डाउट अच्छी थी, लेकिन आप 90 मिनट में से आप 80 मिनट पूरे अच्छे खेल रहे हो, 10 मिनट खराब खेल रहे हो, और उस 10 मिनट में 2 गोल आ जाए, तो फिर आप इस पे बिलीव करोगे कि उन्होंने 80 मिनट अच्छा खेला है, या इस पे बिलीव करोगे कि यार वो 10 मिनट भी आपने क्यों खराब खेला है? वो जो हमारा डिफेंस स्विच ऑफ हुआ, इस पर खुद एरिक टेन हैग ने अपने इंटरव्यू में ये चीज कही है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हम अपना बिलीफ डाउन नहीं कर सकते, हम अपना टेम्पो को डाउन नहीं कर सकते, हम अपने फंडामेंटल्स को डाउन नहीं कर सकते, और हमने वो ही एग्जैक्टली करके दिखाया है वहां पर।
बट हाँ, रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर बिठाया, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज येस एरिक टेन हैग नोज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो फिटनेस लेवल है वो ठीक है, 100% नहीं है। उसको लगा होगा कि ठीक है रोनाल्डो को बेंच पे बैठाते हैं, लेटेस्ट स्टेजेस पे लेके आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रोनाल्डो को इंक्लूड नहीं करना चाहता या वट एवर इट इज़, या रोनाल्डो का ट्रांसफर स्टोरी जो चल रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़ा साइड लाइन किया जा रहा है। लेकिन जब कल 2 गोल पड़े तो आप पैनिक हुए, और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको, हम सबको पता चल गया कि ठीक है रोनाल्डो इज़ द पर्सन जो कि इस यूनाइटेड में वो स्टैंडर्ड लेके आता है, वो मेंटालिटी लेके आता है, और अब सबको ये भी पता चल गया है कि क्यों रोनाल्डो पिस्ड ऑफ है। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम लोग ये सवाल पूछते रह जाएंगे आपस में, हम लोग इस पर गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करते रह जाएंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। लेकिन अगर अगस्त तक अगर हमारा जो ट्रांसफर विंडो चल रहा है, अगर साला ऐसे ही चलता रहा, और अभी तो बताऊंगा कि ये स्ट्राइकर में साले लेके किसको आ रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो शायद से सही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही है कि इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। एंड येस आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हम उस टाइम तक का वेट कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि 31 अगस्त तक देख लेते हैं कि रोनाल्डो की मेंटालिटी, रोनाल्डो के स्टैंडर्ड के लेवल की टीम बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर यहाँ टीम नहीं बनी तो रोनाल्डो को तो पता है ना कि मैं अपना 1 साल क्यों खराब करूँ इस टीम में। ये तो वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन के बाद तो सेकंड वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन बनाने के चक्कर में है। एंड एरिक टेन हैग की कोई बड़ी गलती नहीं है, बिकॉज एरिक टेन हैग, आप कल ग्राहम पॉटर को देख लो। मैंने कल के प्रीव्यू में भी यही कहा था कि ठीक है बिसुमा नहीं है, कुकुरेला नहीं है, यहाँ पर और भी कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है, बट स्टिल जो सिस्टम है वो प्लेयर्स पे नहीं सिस्टम पे खिलाया जाता है। जो उसका टैक्टिक्स है, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसकी जितनी भी फिलॉसफी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसमें कोई सा भी आप स्पेसिफिक प्लेयर कर दो, हाँ ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो आप ऊपर का देख सकते हो वो ये है कि येस उसका सिस्टम स्मूथ है। एंड टेन हैग को टाइम लगेगा, बट फर्क होता है ब्राइटन के एम्बिशंस में और यूनाइटेड के एम्बिशंस में। एंड देयर इज अ प्राइम एग्जांपल एंड देयर इज अ प्राइम डिफरेंस जो कल हमारे लाइव चैट में चल रहा था कि बार्सिलोना क्या कर रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रही है। बार्सिलोना डेट रखकर यहाँ पर गैम्बल कर रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर पैसे रखकर कुछ नहीं कर पा रही है। और अब यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग क्यों नहीं आना चाह रहा, देयर इज ऑल्सो अ रीजन। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे को लगता है कि अगर 100 मिलियन भी देने पड़े ना फ्रैंकी डियोंग के लिए, भाई उसको दो और लेके आओ। आप सीरियसली आप चेल्सी से कैसे हार सकते हो यहाँ पर? चेल्सी को ज़्यादा ज़रूरत है फ्रैंकी डियोंग की या फिर यूनाइटेड को ज़्यादा ज़रूरत है फ्रैंकी डियोंग की? और यहीं पर बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। भाई रिसेंटली एथलेटिक ने इस चीज़ को कंफर्म करा है कि अनातोविच, वो लोग ना क्यों यहाँ पर यूनाइटेड ने 7 से 10 मिलियन का ऑफर दिया है, क्योंकि पर्टिकुलरली एरिक टेन हैग चाहता है अनातोविच के साथ काम करना। अब इनके बीच में हिस्ट्री है, दोनों ने ट्वेंटी में काम करा है एक दूसरे के साथ, और एरिक टेन हैग पर्सनली चाहता है कि ठीक है ये मेरे अटैक को लीड कर सकता है। भाई अगर देखो यार, एरिक टेन हैग को लेफ्ट बैक चाहिए था मलासिया, यूनाइटेड ने दिलवाया। उसके बाद यहाँ पर लिसांड्रो चाहिए था भाई को हमारे, तो लिसांड्रो भी मिला। उसके बाद यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग के पीछे हम 2.5 महीने बर्बाद कर रहे हैं यूनाइटेड के। अब यहाँ पर एरिक टेन हैग की, उसकी बात कहूँ कि एरिक टेन हैग की स्टबर्ननेस है कि मेरे को और कोई चाहिए ही नहीं, या फिर मैं यूनाइटेड के एग्जीक्यूटिव्स को गाली दूँ कि साले तुम उसको चाहिए और तुम वो डील नहीं सील कर पा रहे, वो अलग बात हो गई। लेकिन ये मैं तुमको बता रहा हूँ, अब ये कह रहा है कि अनातोविच इन यूनाइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम हालैंड मैनचेस्टर सिटी चला गया, हमारा डार्विन लिवरपूल चला गया, स्कामाका वेस्ट हैम चला गया, गैब्रियल जेसस आर्सेनल चला गया, चेल्सी यहाँ पर एक नया सिस्टम बिल्ड कर रही है, स्टर्लिंग चेल्सी चला गया, हम अनातोविच लेके आएंगे। शाबाश, वो बंदा जो पिछले 2 सीजन पहले वेस्ट हैम को छोड़ के चाइना चला गया था, जहां पर हमारे स्काउट भी नहीं होते भाई। और अगेन उसके खुद के बिहेवियर की तो खैर बात ही छोड़ दो, रेसिस्ट की, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बंदा अगर प्रीमियर लीग में आके हम ये सोच रहे हैं कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो प्रीमियर एरिक टेन हैग को इस बार गलत है। जैसे कल एक सकर पंच पड़ा था यूनाइटेड को, इस बार फिर से पड़ जाएगा, क्योंकि मार्शियल, मैं हमेशा तो कह रहा हूँ मार्शियल कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज डेफिनेटली वन ऑफ द गोट, लेकिन स्टिल उसकी एज है भाई, इंसान ही है वो, 37-38 का ही है, और अभी भी उसकी स्टोरी तो कंफर्म भी नहीं है कि वो यूनाइटेड में रुकेगा नहीं रुकेगा। आपको अटैकर चाहिए। ये साला गाकपो से, एंटनी से, ये सीधा अनातोविच पे कैसे आ गए मेरे को समझ में नहीं आता है। और अगर हम इस तरीके की साइनिंग करने लगे कि शॉर्ट साइड 33 ईयर्स ओल्ड का है, शॉर्ट साइड बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने 1 साल में हमको कौन ठीक कर देगा? खत्म है मामला यूनाइटेड का, खत्म। मैंने कल स्पर्स वाले जो सेकंड चैनल था, मैंने उस पर एक स्पर्स और लिवरपूल का मैंने वो भी बनाया था, रिव्यू बनाया था, एंड आई टोल्ड यू, स्पर्स अपने आप को जब देखेगी ना तो लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, जहाँ पर स्पर्स भी वहीं पर ही खड़ी है। खैर कायदे से तो यूनाइटेड भी साथ में खड़ी थी,
लेकिन अब जब स्पर्स गेम वीक 1 के बाद दिखेगी तो लिवरपूल नीचे देखना पड़ेगा, सिटी को साइड बाय साइड देखना पड़ेगा और आर्सेनल को भी साइड बाय साइड देखना पड़ेगा, यानी कि दे आर एक्चुअली कंपीटिंग इन देमसेल्फ। वो लग रहा है कि बिग 6 बिग 5 आपस में लड़ रहे हैं। यूनाइटेड का मैं पहले हफ्ते की बात बताऊं, स्पर्स, आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, पॉइंट्स के मामले में भी और गेम प्ले के मामले में भी। स्कॉट मैकटोमिने का तो मेरे को समझ में भी नहीं आता। कल के मैच की अगर मैं बोलूं कि किसने अच्छा परफॉर्म करा तो हमारे लिसरांडो भैया ने और यहाँ पर एरिक्सन ने अच्छा परफॉर्म किया है। ब्रेंटफोर्ड में मैं ऑलरेडी अपनी लाइनअप जो है मैं प्रेडिक्ट करता हुआ दिख रहा हूँ। भाई मेरे को रोनाल्डो चाहिए, रैशफोर्ड, सैंचो है, उसके पीछे मेरे को ब्रूनो नहीं चाहिए, इस बार एरिक्सन खेलेगा। स्कॉट मैकटोमिने नहीं चाहिए, एरिक्सन, फ्रेड या फिर जिडान, इकबाल, चार्ली सेवन, जिनमें से किसी को बता दो, आई डोंट केयर, लेकिन भाई स्कॉट मैकटोमिने को नहीं होना चाहिए वहां पर। उसके बाद पीछे करे मलासिया चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मलासिया बिल्कुल ही बेटर है लूक शॉ से, आई एम जस्ट सेइंग आप लेके आए हो इस प्लेयर को, यू वांट हिम फॉर अ स्पेसिफिक रीजन था, आपने प्री सीजन में खिलाया, सबको अच्छा भी लगा, लूक शॉ ने कल हक भी दिया, दिस इज अ परफेक्ट मोमेंट कि आप टारन मलासिया को वहां पर खिलाओ। डिएगो डैलो में तो देखो कुछ कर भी नहीं सकते। एरन वन-बिसाका इससे भी भक्कड़ चोट का आता है, क्योंकि एरन वन-बिसाका इवन दो ही इज डिफेंसिवली, हाँ टांग फैला लेता है वो, लेकिन अटैकिंगली ऑफेंसिवली वो नील बटा नील है, वो नील है, वो तो नील ही है, बटा भी नहीं है, नील ही है सिर्फ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि एक ही हार हुई है, तब मैट लाइक द रियल मैटर इज नॉट अबाउट द पॉइंट्स कि हमने 3 पॉइंट्स, मतलब वो होगा हाँ अभी जब 5-6 गेम हो जाएंगे ना तो उसके बाद पता चल जाएगा कि पॉइंट्स टेबल्स में हम कहाँ हैं और कितना मैटर करता है हमारे लिए। अभी के लिए पहले गेम वीक में मेरे को ये लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी ट्रांसफर स्टोरी जारी है अगले हफ्ते को डिफरेंट नहीं होने वाला। और अब क्योंकि 2.5 महीने मेरे को लगता है कि एरिक टेन हैग को ब्लेम लेना पड़ेगा। फॉर मी इफ फ्रैंकी डियोंग वाली डील कंप्लीट नहीं हो ना, आई हैव टू ब्लेम हिम, क्योंकि फिर मेरे को ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो तुमको ये लग रहा है, क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि पैसों का बात होता तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी गाली पड़ने के बाद यार ग्लेजर 3 साल में तीसरा विजिट था उसका, और वो भी उसी दिन कोइंसाइड हुआ जब उसके रिगार्डिंग हजारों लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। आंखें, मैं कह रहा हूँ आंखें फूट जानी चाहिए उस गधे के बच्चे की तो। लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग की डील हम नहीं लेके आते, अब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसे देने के लिए तैयार है यूनाइटेड, वो भाई बार्सिलोना आते जाते आ रहे, लेकिन अगर डियोंग को यूनाइटेड आना ही नहीं है तो देन इट हैज टू बी एरिक टेन हैग। और अकल को अगर मैं ये कह दूं कि एरिक टेन हैग को तो अब फ्रैंकी डियोंग के अलावा किसी और चाहिए ही नहीं, उसको तो यही मैकफ्रेड चाहिए, देन वी आर इन सीरियसली डिप शिट, ठुकेंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से। एंड नाउ एवरीथिंग आई थिंक जिस तरीके से कल ये लग रहा है ना कि मीडियोकर जो स्टैंडर्ड होता है, मीडियोकर स्टैंडर्ड जहां सब अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं, मैगवायर की बात कर ले, इंटरव्यू की, सब अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं, यू कैन नॉट विन प्रीमियर लीग टाइटल। क्या यू कैन, भाई यूरोपा में ही बाहर हो जाएंगे हम, नो ऑफेंस एंड नो हेजिटेशन इसको मानने में, कल की जो परफॉर्मेंस थी। बाकी लेट्स जस्ट होप कि भाई आने वाले टाइम में जो ट्रांसफर टारगेट्स है उस पर थोड़े टाइम बाद काम होके बात करेंगे, अभी तो मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, कर देना यार सब्सक्राइब एंड लाइक।